अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा द्वादशांग चतुर्दश प्रकीर्णक स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ और समस्त निर्ग्रंथ गुरु राजों को भक्तिपूर्वक प्रणाम, वंदन, नमन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य, चारित्र चक्रवर्ती, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, परम श्रद्धेय आचार्य शांति सागर महाराज श्री को तीन भक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। इस व्याख्यान माला के निर्देशक आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी को नमोस्तु। मुनि हितेंद्र सागर महाराज श्री को नमोस्तु। इस धरती के समस्त आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु। समस्त गणनीय आर्यिकाएं और शेष आर्यिकाएं को वंदामि। हे लक्ष लक्ष लिखा माता जी इच्छाकार प्रतीक्षाकार। तो कल का प्रश्न था कि पत्थर के सामने सिर फोड़ने से क्या लाभ, तो वो दृष्टि की बात है। देखो, आकृतियों को देख करके भी, अचेतन आकृतियों को देख करके भी मनुष्य के अंतरंग में भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। श्रृंगारपूर्ण आकृतियों को देखकर राग भाव उत्पन्न होता है और किन्हीं आकृतियों को देखकर विकार उत्पन्न होता है। किन्हीं आकृतियों को देखकर उत्साह उत्पन्न होता है। किन्हीं आकृतियों को देखकर कला की रुचि उत्पन्न होती है। किन्हीं आकृतियों को देखकर शारीरिक कोई उपक्रम करने की भावना उत्पन्न होती है। तो ऐसा कोई संबंध है अपने अंदर। अपन संसार में रहते रहते आदी हो चुके हैं इन चीजों के, कि कुछ चीजों को देखकर अपने अंदर उस प्रकार के भाव आते हैं, कुछ और चीज दिखती है तो वैसे भाव आते हैं। कोई भूखा मनुष्य अगर जलेबी देख ले तो उसके अंदर वैसे भाव आते हैं, और प्यासा मनुष्य अगर ठंडा पानी, वहाँ वो जो वाटर कूलर होता है, उसको देख ले तो उसके अंदर वैसी इच्छा उत्पन्न होती है। इसी तरह जब अपन जिन बिंब को देखते हैं, जैसे गत सत्र में मैंने बताया कि श्री राम ने वशिष्ठ गुरु के सामने ये भावना रखी कि मैं उनके जैसे शांत होना चाहता हूं। तो श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो जैन शास्त्रों में भी शलाका पुरुषों की श्रेणी में गिने गए हैं और अन्य संप्रदायों में, अन्य मान्यताओं में भी जिनका गरिमापूर्ण स्थान है। तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा गाई है रामचरितमानस में। बनारसी दास जी के काल में ही तुलसीदास जी हुए थे और दोनों में आपसी परिचय था। तो जब उन्होंने रामचरितमानस पूरी लिखी तो फिर उन्होंने बनारसी दास जी के पास प्रेषित की कि आप इसको पढ़िए और फिर अपना अभिमत दीजिए। तो बनारसी दास जी ने रामचरितमानस पढ़ करके रामायण मर्म नाम का एक काव्य लिखा। विराजे रामायण घट माही, मर्मी होए मरम सो जाने, मूर्ख माने नाही। उस काल की जो भाषा थी, ढूंढारी भाषा, उसमें उन्होंने लिख करके
गीत भेजा। फिर तुलसीदास जी ने उसको पढ़ करके विचार किया कि देखो, मैंने जो रामायण भेजी थी उस पर से इन्होंने इतना सुंदर भजन लिख करके दिया। अब ये पारसनाथ भगवान के भक्त हैं, बनारसी दास जी। वो ताजगंज का जो मंदिर है आगरा में, बनारसी दास वहीं उसी मंदिर में भगवान की भक्ति करते थे। तो वो जो पाषाण है, काले रंग की प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की, और वो कृष्ण पाषाण कसौटी पत्थर है। कसौटी पत्थर आप जानते होंगे, जिस पर सोने को कसा जाता है, परखा जाता है, उस पत्थर की प्रतिमा है वो। बड़ी सुंदर प्रतिमा है। तब तुलसीदास जी ने विचार किया कि ये पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं, तो मैं पार्श्वनाथ भगवान पर कभी भजन लिख करके इनको भेजता हूँ। और फिर उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का एक भजन लिखा तुलसीदास जी ने, और वो बनारसी दास जी को भेजा। तो आज भी ये सारी कृतियां उपलब्ध हैं। रामचरितमानस तो विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है, लेकिन रामायण मर्म और ये तुलसीदास जी का भजन आज भी उपलब्ध है। तो श्री राम को मानने वाले बहुत हैं, कुछ शंका करने वाले भी हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखना। देखो, दोनों प्रकार के जीव इस जगत में होते हैं। और श्री राम के विषय में एक शोध जो हुआ वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि श्री राम हुए थे, लेकिन श्री राम की जो कुंडली है, जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका जिसको बोलते हैं आप, हॉरोस्कोप, नेटल चार्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसमें जो ग्रहों की दशा है उसके बारे में जो वैज्ञानिक शोध हुआ उसमें उन्होंने पाया कि हजारों वर्ष पहले ऐसी ग्रह दशा बनी हुई है, बन चुकी है। तो इतना निश्चित हुआ कि ये कुंडली फेक नहीं है। अब वो कुंडली जिनकी भी हो, श्रद्धा तो ये कहती है कि वो श्री राम की कुंडली, श्रद्धालु लोग यही कहते हैं, और उसका वर्णन भी आता है। और जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके आधार पर यह भी प्रमाणित हुआ कि ऐसी ग्रह दशा बन चुकी है हजारों वर्ष पहले, क्योंकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, गणितीय हिसाब किताब होते हैं, तो उससे वो चीज निकल रही है कि ऐसा हुआ था। तो चलो, कम से कम एक बात तो प्रमाणित हो गई। अब उस कुंडली के आधार पर ज्योतिष लोग जो फलादेश करते हैं, वो फलादेश भी श्री राम की कथा के साथ मेल खाता है। और अगर किसी को इस पर विश्वास ना हो तो वो स्वयं ज्योतिष का अध्ययन कर ले और स्वयं फलादेश करके देख ले उस कुंडली का कि ऐसा घटनाक्रम हुआ था कि नहीं हुआ था। बौद्धों में भी रामायण उपलब्ध है, और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय नाट्य रामायण है। तो रामायण के विषय में बहुत सारी जानकारी, अभी हमने जो खोज की थी, बहुत सारी रामायण हमने देखी। लखनऊ से 300 से अधिक रामायण छपी हुई है, 300 से अधिक रामायण छपी हुई। माधव कंदली रामायण, एकनाथ रामायण, अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, वाल्मीकि रामायण, फिर पंप रामायण। ये पंप रामायण जैन रामायण है, कन्नड़ में लिखी हुई जैन रामायण है। ढेरों रामायण हमारे पास, लगभग 2 बैग भर करके
वो लखनऊ से प्रकाशित रामायणों का एक संग्रह है, तो भी वो पूरी की पूरी नहीं आई उसमें। पद्म पुराण की जैन रामायण है। पद्म पुराण तो खैर है ही है, वो तो आप लोग सब जानते ही हैं। पर पद्म पुराण वहां से प्रकाशित नहीं है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, और वो कॉपीराइट्स होने के कारण कोई और छाप नहीं सकता उसको। तो ऐसी स्थिति में पद्म पुराण जो है वहां से प्रकाशित नहीं है। तो श्री राम अपने गुरु से कह रहे, योग वाशिष्ठ महारामायण, गुरु से कह रहे हैं कि मैं जिनेंद्र भगवान के समान अपनी शांति में स्थिर हो जाना चाहता हूं, क्योंकि अब मैंने जो देखना था वो देख लिया, जो करना था कर लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। तब उसके बाद फिर वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, सन 90 में हमने योग वाशिष्ठ महारामायण देखे थे, 2 भाग थे, इतने मोटे मोटे थे, 2 भाग थे। और उसकी आकृति ये डिमाई साइज बोला कही जाती है, इससे बड़ी आकृति थी। भर्तृहरि महर्षि ने, देखिए कल अपन ने पढ़ा था वो श्लोक, एको रागिशु राजते प्रियतमा देहार्तधारी हरः, और दूसरी पंक्ति में था नीरागेशु जिनो विमुक्त ललना संगोन यस्मात् परः। इन 2 पंक्तियों पर विचार करिए। एक रागियों में हर हर महादेव विराजमान है, जिन्होंने प्रियतमा को अपने आधे शरीर में धारण कर लिया है। प्रियतमा देहार्थ धारी हरः, और नीरागेशु जिनो, और नीराग जो राग रहित है उनमें कौन विराजमान है? बोले जिनो, जिन। कैसे हैं जिन? विमुक्त ललना संगह, ललना का अर्थ होता है नारी, नारी के संग से जो विमुक्त है, रहित है। और यस्मात् पर न, वो जिन कैसे हैं कि उनके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। बहुत सुंदर बात है, जिनके अतिरिक्त जिनके पास कुछ नहीं है, बस वो ही है, वही है अकेले। सर्वज्ञ है, वीतराग है, हितोपदेशी है, और नाना गुणों के भंडार है। और कल हमने एक स्तोत्र का भी नाम लिया था, अपराजित वास्तुशास्त्र में शिव पार्वती संवाद, एक प्रकरण है जहां पर पार्वती प्रश्न पूछती है, ये कौन है, ये किनका मंदिर है, और इनके आसपास ये सब क्या है। तब शिव जी उसके उत्तर देते हैं, क्रम से उत्तर देते हैं, और अंतिम श्लोक में कहते हैं कि इनकी भक्ति करते करते, इनको नमन करते करते जिसके घुटने घिस गए हैं, जिनका सिर नतमस्तक होते होते धूल से आच्छादित हो चुका है, आदि आदि जो भी उनने लिखा है। आप चाहें तो वो श्लोक हम पढ़ के सुनाते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा पठनी है, पूरा का पूरा सुनने योग्य है। जानुद्वयं शिरश्चैव यस्य कृष्टन्नमस्यदः, जिनस्य पुरतो देवी सयाति परमं पदम। ये शंकर जी, महादेव, शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, यस्य जानुद्वयम्, यस्य शिरश्चैव, जिनस्य नमस्यतः यस्य घृष्टम, जिनको नमस्कार करते करते जिसके दोनों घुटने और सिर घिस गए हैं, स परमम पदम याति, वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने भी सनातन ग्रंथों से जिनेंद्र भगवान के विषय में जहां जहां पर उल्लेख है, उन सब का बहुत बड़ा संग्रह किया है।
अभी आचार्य शुद्ध सागर महाराज श्री हैं और उनके और भी शिष्य हैं, आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज श्री आदि। तो अपन उनसे प्रार्थना करके वो संग्रह प्राप्त कर सकते हैं, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं कि विभिन्न संप्रदायों में कहाँ कहाँ पर जिनेंद्र भगवान के विषय में अपन पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ उनके विषय में जानकारी है। देखिए, ये पार्वती शंकर संवाद अपराजित वास्तुशिल्प शास्त्र, इसमें ये संवाद है। 35 श्लोक है इसमें, 35। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान की ये छवि है। और ये जैनों के भगवान नहीं है, इनके भक्त जो है वो जैन है। अंतर समझना, नहीं तो उल्टा लगा लो। ये जैनों के भगवान नहीं है, इनके जो भक्त है वो जैन है। ये कैसे सिद्ध करेंगे? तो व्याकरण से। विष्णुर्देवो यस्य स वैष्णवः, विष्णु जिनके आराध्य हैं वो वैष्णव है। शिवो देवो यस्य स शैवः, शिव जिसके आराध्य हैं वो शैव है। बुद्धो देवो यस्य स बौद्धः, बुद्ध जिसके आराध्य है वो बौद्ध है। और जिनो देवो यस्य स जैनः, और जिन जिसके आराध्य है वो जैन है। जिन कौन है? जिन शब्द का अर्थ क्या है? तो बोले जी, संस्कृत में एक धातु है जी, जी जये, उसका अर्थ होता है जय विजय। तो जिन का अर्थ है जो विजय प्राप्त कर चुके हैं। किन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं? तो अगर अन्य मान्यताओं को अपन देखें तो षड रिपुओं पर, और जैन शास्त्रों को देखें तो 18 दोषों पर जो विजयी हो चुके हैं। काम क्रोध आदि सब दोषों को जिन्होंने जीत लिया है वो जिन है। और ये जीत सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि इस विश्व के बड़े से बड़े विजेता इनसे पराजित हैं, और इनको पराजित करने वाले जिन हैं। मोह के विजेता, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म के विजेता जिन है। जिन्होंने अधूरी विजय प्राप्त की है उनको शास्त्रों में अपूर्ण जिन, सिद्धांत की भाषा में देश जिन का। और जिन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त की है उनको सकल जिन का। तो जो सकल जिन है वो दो हैं, एक शरीर सहित और एक शरीर रहित। तो शरीर सहित जो सकल जिन है वो अरहंत कहलाते हैं या अरिहंत कहलाते हैं, और जो शरीर रहित सकल जिन है वो सिद्ध कहलाते हैं। और देश जिन गुरुजन है, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, जिनके सर्वघाती कषायों का उदय नहीं है, जिनके मिथ्यात्व का उदय नहीं है, और जिन्होंने इंद्रियों को वश में किया है वो देश जिन है। कर्णलब्धि वाले को भी जिन के देते जी, कर्णलब्धि में जा रहा है उसके लिए भी जिन संज्ञा आई है। वो अपेक्षा से कर्ण लब्धि वालों को जिन नहीं कहा, वहां सासादन गुण स्थान वालों को जिन कहा है। 5वीं लब्धि जो कर रहा है हाँ जी, उसको भी जिन संज्ञा है। उसको जिन संज्ञा कौन से ग्रंथ में है? हाँ, आप हमें सूचित कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारी जानकारी में 2 ग्रंथों के नाम है। एक में चौथे गुणस्थान वालों को जिन कहा है, एक में दूसरे गुणस्थान वालों को भी जिन कहा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कर्ण लब्धि में स्थित प्रथम गुणस्थान वाले जिन है, उसकी जानकारी मिल जाए, हाँ, वो आप हमें उसकी जानकारी दे देंगे तो फिर उसको भी अपन
यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी जिन जिनों की बात चल रही है वो परमेष्ठी रूप जिन है। अभी परमेष्ठी रूप जिनों की बात है, पंच परमेष्ठी की बात है। तो जो दर्शन पाठ है, उस दर्शन पाठ में जब अपन जिनालय में विराजमान जिन प्रतिमा के समक्ष घर से भावना लेकर के जाते हैं कि अब मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, तो घर से जब संकल्प करते हैं कि मुझे जाना है, वहीं से आपकी प्रक्रिया, भावों वाली प्रक्रिया तो प्रारंभ हो जाती है। फिर आप तैयारी करके जाते हैं। रिक्त पाणिर, खाली हाथ न गंतव्य, नहीं जाते। कहाँ नहीं जाते? खाली हाथ भगवान के पास नहीं जाते, खाली के हाथ राजा के पास नहीं जाते, खाली हाथ गुरु के पास नहीं जाते। तो वो तैयारी करके आप जाते हैं, शुद्ध वस्त्र आदि जो भी है तैयारी करके जाते हैं। और उसके बाद जब दूर से मंदिर का शिखर दिखाई देता है तो एक बार विनम्र हो जाते हैं, फिर प्रवेश करते समय फिर से विनम्र हो जाते हैं, पैर वगैरह धोते हैं, द्वार में प्रवेश करते हैं, घंटा नाद करते हैं, जयकार करते हैं और पूरी विधि करते हुए 3 प्रदक्षिणा लगाकर प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके फिर ये सब पाठ करते हैं। परिक्रमा के समय कुछ 2 काव्य थे और उसके बाद दर्शन पाठ करते हैं भगवान की। जैसे ही अपन प्रतिमा पर अपनी दृष्टि स्थिर करते हैं तब एक पाठ पढ़ते हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। तो आप लोग अगर साथ में पढ़ना चाहें तो हम उसके उच्चारण के साथ में आपको उच्चारित करवा सकते हैं, आप जैसी भावना रखें। ये पाठ आपको मिला है क्या अभी? वो प्रदक्षिणा वाला तो नहीं। प्रदक्षिणा वाला मिल गया? तो परिक्रमा वाला महाराज ने जो 2 काव्य बताए, निस्संगो हम जिनानम, वो काव्य। तो फिर एक उपाय ये भी हो सकता है कि अभी तो ये पूरा संस्कृत प्राकृत में है, आप चाहो तो हम इसके नीचे इसका अनुवाद भी करके दे सकते हैं। अगर आप चाहो तो हम वैसा भी दे सकते हैं। तो थोड़ा उसमें तो समय लगेगा, अनुवाद करने में तो समय लगता ही है, तो उतने समय बाद आप देख लीजिएगा। अभी तो कम से कम पाठ करने के लिए आपके पास प्रति हो तो अच्छा है। तो दर्शनम देव देवस्य, देवस्य नहीं देवस्य, स बोलना है, स समता का स, शक्कर वाला शनम नहीं बोलना है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनं स्वर्ग सोपानम दर्शनं मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। इसका अर्थ भी बताते जाते हैं। वीतराग मुखम दृष्ट्वा, पद्मराग समप्रभम वीतराग मुखम। वीतराग जो भगवान है उनका मुख कैसा है? पद्मराग के समान प्रभा वाला है। पद्मराग माणिक्य रत्न को कहते हैं। माणिक्य रत्न में भी जात्य माणिक एक सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का माणिक, सबसे महंगा माणिक्य होता है वो। तो उसमें जो तेज होता है वो तेज भगवान के मुख में है। आप धूप में अगर उस माणिक्य को रखेंगे
तो आपको ऐसा लगेगा कि उस अंगूठी के अंदर अग्नि है। अगर अच्छा बड़ा माणिक के रत्न हो अंगूठी में लगा हुआ और आप ऐसे धूप में पकड़कर खड़े हो जाओ तो आपको लगेगा कि इसके अंदर अग्नि है। तो भगवान का मुख भी ऐसा ही तेजस्वी होता है। तो पद्म राग के समान प्रभा वाला वीतराग मुखम, वीतराग भगवान का मुख, मुख वीतराग नहीं है, वीतराग का मुख। भगवान वीतराग भगवान है, उनका मुखड़ा दृष्टवा देखकर क्या होता है, दर्शनेन उस दर्शन से जन्म जन्म कृतम पापम विनश्यति, इस जन्म के नहीं, केवल इस जन्म के नहीं, जन्म जन्म में किए हुए पाप विनष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दर्शनं जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत नाशनम बोधनं चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। जिन सूर्य से दर्शनम, जिनेन्द्र भगवान को सूर्य का रूपक दिया, तो जिन रूपी सूर्य का दर्शन, कैसा दर्शन है, संसार ध्वांत नाशनम, संसार के ध्वांत का नाश करने वाला है। ध्वांत का अर्थ आप जानते हैं, अंधकार। सूर्य को अंधकार नाशक सब जानते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान के सूर्य का दर्शन संसार का ध्वांत नष्ट करता है। अब संसार क्या है, मिथ्यात्व, और वही अंधकार है, तो उस मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाशक है भगवान रूपी सूर्य का दर्शन। और चित्त पद्मस्य बोधनम, सूर्य के उदय से क्या होता है, कमल खिलते हैं। सूर्य के प्रकाश से कमल खिलते हैं। तो यहां पर भी वही बात लिखी है कि भगवान रूपी सूर्य के दर्शन से भक्त का मन रूपी पद्म कमल खिल उठता है। अब जब तक सूर्य को नहीं देखा तब तक कमल मुरझाया हुआ है, जैसे ही सूर्य के दर्शन मिले तो वो खिल उठता है। तो भगवान के दर्शन से अपना मन रूपी कमल, चित्त रूपी कमल बोध को प्राप्त हो जाता है, खिल उठता है। और जिन सूर्य का दर्शन कैसा है, समस्तार्थ प्रकाशनम। अब यहां पर दर्शन शब्द का अर्थ आप देखो, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जहां जो आवश्यक है वही अर्थ ग्रहण करना होता है। तो अभी तक तो मन रूपी कमल को खिलाने के लिए भगवान सूर्य का दर्शन अच्छा था, सही था, लेकिन अब समस्तार्थ प्रकाशनम, ये जो शब्द आ गया, समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला जो दर्शन है, जिनेन्द्र भगवान का जो दर्शन है, वो दर्शन कौन सा दर्शन होगा, जिन मत, मत को भी दर्शन कहते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान ने जो दर्शन प्रस्तुत किया अपने दिव्य ध्वनि से, जो उन्होंने विश्व व्यवस्था बतलाई, वो जिन दर्शन है। और वो दर्शन कैसा है, समस्तार्थ प्रकाशन, सभी पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है। तो इस तरह ये 4 काव्य हुए हैं जैनम जयतु शास्त्र। और ऐसे जिन दर्शन के विषय में और भी बहुत सारे संस्मरण है हमारे पास।
वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊंगा मोक्ष महासुख को।